भागवत गीता कृष्ण के अनमोल वचन। अध्याय 3। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अतः आप निश्चित रूप से उस एक मार्ग को कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान बोले, हे अनघ, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष जगत बंधनों में बंध जाता है। इसलिए आस्तिक रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छा आचरण कर। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना कर उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवतागण यज्ञ द्वारा पोषित होकर तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है, वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्रसाद समझकर खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है,
वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जाता है। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कर्मयोगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करने का न तो कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का कोई कारण। वे सही प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य करना शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करने में ही लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का कारण बन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मंदबुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित न करे। तू अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर कामना, अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़
लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़चित्त वालों को तुम नष्ट नहीं समझो। ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, सही प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे उनके शत्रु हैं। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म की अपेक्षा अपना दोषयुक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। अर्जुन बोले, हे वासनेय, फिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम कामना ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह कभी तृप्त न होने वाला महापापी है। तू इसको भी शत्रु जान। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही कामना के द्वारा ज्ञान ढका होता। हे कौन्तेय, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ये ज्ञान को ढककर देही पुरुष को मोहित कर लेते हैं। इसलिए हे भरत सर्व, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूप महान पापी को नष्ट करो। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊंच आत्मा है। हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप शत्रु को मार डाल। जय श्री राधे।